लखनऊ की गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर बीते रविवार को ट्रेन के स्लीपर कोच में टीन के बक्से से मिले अज्ञात युवती के शव के टुकड़े के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में यह मामला ऑनर किलिंग का निकला है, जिसमें मृतका की पहचान कुशीनगर निवासी 15 वर्षीय किशोरी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार हत्या उसके पिता बिगन अंसारी ने की, जबकि इस वारदात में उसकी बहन नूरजहां और बहनोई मुजीबुल्ला भी शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में सामने आया है कि युवती के युवक से फोन पर बातचीत करने से पिता नाराज था और बदनामी के डर से उसने यह खौफनाक कदम उठाया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले परिवार के अन्य सदस्यों को रिश्तेदारी में भेजा और फिर 16 मई को बहन और बहनोई के साथ मिलकर बेटी की हत्या कर दी। इसके बाद शव के टुकड़े कर दिए गए। सिर को गांव के तालाब में फेंक दिया गया, जबकि धड़ को टीन के बक्से और हाथ पैर को थैले में रखकर ट्रेन के स्लीपर कोच में छोड़ दिया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम और डीएनए जांच की जा रही है, जबकि सिर की तलाश जारी है। पुलिस मामले में आगे की जाँच में जुटी हुई है। 17 मई को अभी जो बीता है उसमें ट्रेन है जो छपरा से गोमती नगर चलती है वाया गोरखपुर। इसमें कोच नंबर S1 में एक लावारिस बॉक्स और एक बैग मिला था। बैग जो है बॉक्स के ऊपर रखा हुआ था, जिसकी सूचना पर जीआरपी गोमती नगर चौकी और चारबाग पुलिस गई और सभी अधिकारीगण और आईजी महोदय पैक किया गया था। और जब बैग खोला गया तो उसमें उसी महिला के हाथ और पैर काट के अलग से रखे हुए थे, जिस पर पुलिस ने जीआरपी चारबाग ने अपनी तरफ से समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इस घटना की छानबीन के लिए पुलिस महानिदेशक रेलवे महोदय और पुलिस महानिरीक्षक रेलवे महोदय के निर्देश पर मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें हमारी एक सर्विलांस टीम थी, एक सीसीटीवी पर काम कर रही थी। इसके अलावा एसएचओ जीआरपी चारबाग ये खुद आईओ हैं, ये भी अपनी टीम के साथ तीनों टीमें साथ में लगी हुई थी अलग अलग। इसमें टीमें सर्वप्रथम छपरा गई और वहाँ से उन्होंने सीसीटीवी वगैरह देखना शुरू किया। साथ ही ट्रेन में S1 कोच में जो यात्री थे और जो टीटी थे और अटेंडेंट थे उनसे भी पूछताछ की गई। इस पूरी विवेचना और छानबीन के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ, जिसमें 2 व्यक्ति पुरुष और एक महिला इस बॉक्स को और बैग को रखते हुए दिखाई पड़े। फिर उनके फ़ोटो को डेवलप करके जब टाइमिंग देखी गई तो वह टाइमिंग जो थी वो तमकुही स्टेशन पर ट्रेन के रुकने का समय था। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले तमकुही जाकर छानबीन करने का प्रयास किया और स्थानीय पुलिस से भी इसमें संपर्क किया गया, जो जनपद कुशीनगर में पड़ता है। और वहाँ छानबीन के दौरान इसमें से एक व्यक्ति की पहचान कस्बे के लोगों ने कर दी और पहचान के बाद वो पास के ही गांव का रहने वाला था, जिसका नाम बिगन अंसारी याद हुआ। उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई तो उसने बताया कि यह उसकी जो शव है उसकी पुत्री का है और उसने उसको मारकर काट दिया है और बॉक्स में रख के भेजा। साथ में जो महिला और पुरुष हैं उस व्यक्ति के बहन और बहनोई हैं, जिनको साथ ले गया था वो रखने के लिए, और इस प्रकार उसने इस घटना को अंजाम दिया था। हत्या करने की वजह जब पूरी उससे पुनः पूछताछ और विवेचना पूरी की गई तो उसने बताया कि उसकी 2 और बड़ी पुत्रियाँ थी, जिन्होंने परिवार वालों की मर्जी के बगैर अपनी इच्छा से शादी कर ली थी और यह पुत्री भी किसी से बात करती थी टेलीफोन पर, जिससे वह काफ़ी दुखी था और इसी से क्षुब्ध होकर उसने यह घटना टाली थी। कितने लोग शामिल थे इस घटना में? इस घटना में अभी तक की विवेचना से 3 लोग शामिल हैं। अभी उक्त जो मुख्य अभियुक्त है उसका पुलिस कस्टडी रिमांड भी लिया जाएगा और फिर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। मृतका का जो सर है वो अभी बरामद नहीं हुआ है। उसने 2 स्थान बताए थे। उसने गांव के पास एक तालाब बताया था, जिसमें कल दिन में एसएचओ जीआरपी चारबाग ने काफ़ी प्रयास किया वहाँ स्थानीय पुलिस के साथ जाल डालकर और गोताखोरों की मदद से।